लगातार बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं, जहां केदारनाथ धाम में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। रुद्राभिषेक उन्होंने किया है, पूजा अर्चना की है और अब वो निकल पड़े हैं पूरे केदारपुरी के निरीक्षण के लिए। और थोड़ी देर पहले उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया है, उसका उद्घाटन किया है और वहां पर बाकायदा पूजा करने और ध्यान लगाने भी आसन लगाकर बैठे प्रधानमंत्री मोदी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद बाकायदा आसन बिछाकर जाप करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बैठे, यहां पर भी उन्होंने पूजा की। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की पूजा अर्चना प्रधानमंत्री मोदी ने की। 2013 की त्रासदी के बाद यहां हो रहे विकास कार्यों पर नजर प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से रही है और आज कई तरह की परियोजनाएं जिनका काम पूरा हुआ है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। बात चाहे घाट की हो, आस्था पथ की हो, पुल की हो और मंदिर परिसर से जुड़े हुए कई अहम कार्य की हो, तो लगातार दिन रात मौसम की खराबी के बावजूद भी जिस तेजी से, जिस गति से यहां काम हुआ है, उसका एक चरण आज पूरा हुआ। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार केदारनाथ धाम आए हैं और उनका उद्घाटन खुद करने जा रहे हैं। केदार धाम में इस वक्त -6 डिग्री तापमान है, जबरदस्त ठंड वहां पर पड़ रही है। दूसरी तरफ पीएम के कार्यक्रम का प्रसारण देखिए लाइव दिखाया जा रहा है। अलग अलग मठों और मंदिरों में कुल मिलाकर 87 मंदिरों का चयन किया गया है, जिसमें ज्योतिर्लिंगों समेत कई सिद्ध मठ और मंदिर भी शामिल हैं। और दरअसल ये सभी उसी रास्ते में पड़ते हैं जब आदि शंकराचार्य ने केरल से लेकर केदारनाथ तक की पद यात्रा की थी। सभी जगह एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं और केदारनाथ धाम में जो कार्यक्रम हो रहा है, प्रतिमा का अनावरण जिस तरीके से किया गया, उस सब का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। साधु संतों से लेकर भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता, नेता और यहां तक कि आम लोगों को भी, तमाम भक्तों को भी आमंत्रित किया गया है कि वो भी आएं और इस कार्यक्रम को देखें। तो वर्चुअली प्रसारण हर तरफ हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ केदारनाथ धाम और दूसरी तरफ वर्चुअल प्रसारण को टकटकी लगाकर देखते हुए वो साधु, संत, पुजारी और आम लोग। कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां पर आज इस बड़े और भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं सभी लोग। केदारनाथ धाम 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, बर्फ से ढका हुआ। दूसरी तस्वीर में यूपी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आपको नजर आ रहे हैं। साधु संतों के साथ इस वर्चुअल प्रसारण को वो देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर में भी इस कार्यक्रम को डिजिटली देख रहे हैं। अलग अलग मठों और मंदिरों में ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जा रहा है। तो दिन भर आज ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प से सिद्धि, इसको चरितार्थ होते हुए, इसको जमीन पर उतरते हुए, एक चरण को पूरे होते हुए हम लाइव कवरेज आपके पास लगातार लाते रहेंगे। देवभूमि में हिमालय संकल्प, केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशिष्ट स्थान रखने वाला ये ज्योतिर्लिंग, जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं, एक दुर्गम मार्ग तय करके, एक कठिन यात्रा को पूरा करके, शिव में प्रगाढ़ आस्था लिए वो लोग त्रासदी के बाद से जो नुकसान हुआ था, उस काम को और सुविधाजनक बनाकर पूरा किया जा रहा है। ये संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया और आज उसी संकल्प के एक चरण के पूर्ण होने पर खुद केदारनाथ धाम आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के आसपास जो परिधि बनी हुई है, उससे होते हुए जिस पर्दे को उन्होंने अपने हाथों से हटाया और प्रतिमा का अनावरण किया। और इसकी दीवारों पर शिव स्तुति से जुड़े हुए तमाम मंत्र भी लिखे गए हैं, उन्हें भी इंगित किया गया है। तो अब से कुछ मिनट पहले की ये तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने आदि शंकराचार्य की इस समाधि स्थल का, जिसे पूरी तरह से नया बनाया गया है। 2013 में ये नष्ट हो गया था प्रतिमा और ये समाधि स्थल। कहा जाता है कि यहीं पर ही समाधि ली थी आदि शंकराचार्य ने और इसी को एक नए और भव्य स्वरूप में विकसित किया गया है। एक मजबूत स्ट्रक्चर इसका तैयार किया गया है ताकि दशकों तक
यहां पहुंचने वाले भक्तों को इसकी कथा, इसकी महिमा याद दिलाता रहे। आदि शंकराचार्य की यह प्रतिमा, जिसे खास तौर पर तैयार किया गया, इसे पूरी सावधानी के साथ चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ धाम लाया गया, स्थापित किया गया और आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। तमाम अधिकारी, तीर्थ पुरोहित वहां पर उपस्थित हैं, अपनी बातें रख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने। वहां पर जो काम हुए हैं और जो हो रहे हैं उन सबका स्थलीय निरीक्षण भी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें केदारनाथ धाम से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कर दिया है। उसके बाद वहां बैठकर आसन लगाकर कुछ ध्यान उन्होंने लगाया, कुछ मंत्रोच्चारण उन्होंने किए, जाप उन्होंने किए और उसके बाद अब धाम में वो आगे की तरफ निकल चुके हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की भक्ति साधना, जब उन्होंने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक किया था, जल चढ़ाया, बागंबर वस्त्र अर्पित किया, आरती उतारी, उसके बाद नंदी की पूजा अर्चना की और फिर मंदिर की परिक्रमा भी की। वो हम आपको इन 5 तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और परिक्रमा पूरी होने के बाद वो पहुंचे आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर और यहां से उन्होंने जाप किया, मंत्रोच्चारण किया और फिर अब केदारनाथ धाम में आगे की ओर बढ़ चले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया है, तो आज जितने भी विकास कार्य थे जो पूरे हुए हैं उनका तो उद्घाटन कर ही रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन केदारनाथ से जुड़े हुए भी, इसकी महिमा से जुड़े हुए भी कई दिलचस्प ऐसे तथ्य हैं जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है केदारनाथ धाम। ये पहला शिवलिंग है जो कि त्रिकोण आकार का है, भैंसे की पीठ के समान त्रिकोण है ये शिवलिंग। और एक कथा भी इसके पीछे प्रचलित है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर जब भाइयों की हत्या का पाप लगा था तो उससे मुक्ति के लिए वो भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। तो उन्होंने कई जगह पर शिव की तलाश की लेकिन वो नहीं मिले और बाद में जो पांडव थे वो हिमालय के केदार पर्वत की तरफ निकल गए और यहाँ पर शिव ने अपना रूप बदलकर भैंसे का रूप धारण किया। लेकिन पांडवों को हर जगह भैंसे ही भैंसे नजर आ रहे थे, तो ऐसे में भीम को एक उपाय सूझा और वो 2 पर्वतों के ऊपर पैर रखकर खड़े हो गए। सभी भैंसे भीम के पैर के नीचे से निकल गए, उसको पार कर गए, लेकिन एक वृद्ध भैंसा पार नहीं कर पाया। और जब भीम ने उसकी पूंछ पकड़ी तो आकाशवाणी हुई और ये बताया गया कि वो स्वयं शिव है और अब यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना करवानी चाहिए। तो पांडवों ने यहाँ पर इस मंदिर को बनवाया, जिसके बाद आगे चलकर आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पांडवों ने उसी जगह पर भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया था और आदि शंकराचार्य, जिनको शिव का ही अवतार माना जाता है, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। वही आदि शंकराचार्य जिनकी भव्य प्रतिमा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रतिमा का उद्घाटन किया है। हिमालय के केदार पर्वत पर 3500 से ज्यादा मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। केदारनाथ मंदिर 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से ही एक है। वर्तमान मंदिर जिस स्वरूप में आप अभी इस मंदिर को देख रहे हैं उसको 1200 साल पुराना बताया जाता है और यहाँ पर 5 नदियों के संगम की भी बात आती है, जिसमें कि मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी हैं और इनमें से अलकनंदा की जो सहायक नदी है मंदाकिनी, वो आज भी मौजूद है और इसी मंदाकिनी के किनारे ये केदारेश्वर धाम है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आस्था पथ उस पर नजर आ रहे हैं, इसका भी उद्घाटन उन्होंने किया है। पूरी सिक्योरिटी और तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। बाबा केदार का जलाभिषेक, उनकी आरती, नंदी पूजा और फिर मंदिर की परिक्रमा और उसके बाद अब वहां हो रहे विकास कार्यों का जो स्थलीय निरीक्षण है
उसे करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी निकल पड़े हैं। उनके साथ पीएमओ से जुड़े हुए अधिकारी, पीएम सिक्योरिटी से जुड़े हुए तमाम लोग इस वक्त उपस्थित हैं। तो इस वक्त अहम तस्वीर आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम से। मंदिर के मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी की ये पूजा संपन्न करवाई और ये देखिए केदारनाथ धाम से लाइव तस्वीरें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, ऐसे में श्रद्धालुओं ने जमकर यहां पर दिवाली भी मनाई है। केदार धाम के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। थोड़ी देर में एक छोटी सी जनसभा भी होने वाली है और उसी की ही एक झलक, वहां लोगों का जमावड़ा हमने आपको दिखाया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 मिनट तक मंदिर में विशेष पूजा की, विश्व कल्याण की कामना उन्होंने की और अब वो विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया है। आदि शंकराचार्य की यह भव्य प्रतिमा 12 फीट लंबी है और 35 टन वजनी है। कई योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं।